मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स, यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पेपर एडिशंस अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 अर्थशास्त्र कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए। वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग को पूरा देखना है एडिशंस, और इसे कर लीजिए इन प्रश्नों को तैयार। मैं यहाँ पर आप लोग पेपर आपके समझ दिखा रहा हूँ। अर्थशास्त्र का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, केंद्रीय समस्याएं वो बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला से स्टार्ट हो रहा है पहले यहाँ पर एडिशंस, और इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपके सेंटर पर भी यही पेपर मिल जाए। और यदि इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो 950 690 285 7 नाम के नंबर पर कर दीजिए व्हाट्सएप मैसेज, और इस पेपर को प्राप्त कर लीजिए अपनी मोबाइल में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए करते हैं हम लोग स्टार्ट। केंद्रीय समस्याएं वो समस्याएं होती है जो पाई जाती हैं बाजार अर्थव्यवस्था में, केंद्रीयकृत अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में, ये सभी। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को देना है, ये काम आप लोग करना है, क्योंकि एक से दो दिनों के बीच में आपका तुरंत पेपर भी है। समझ लीजिए, आपको कल पेपर देना है तो इसका आंसर आप लोग को चाहिए। बाद में इस पेपर का डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ फिर से करूंगा, इसके लिए निश्चिंत रहिएगा बिल्कुल। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं पूरा कोशिश करूंगा कि मैं इसका सोल्यूशन भी आप लोग को उपलब्ध कराऊं। ठीक है दोस्तों, तो लेकिन फिलहाल में जो है ये इन प्रश्नों को जल्दी जल्दी आप लोग देख लीजिए, कौन कौन से प्रश्न कैसे शामिल किए गए हैं। तुष्टि गुण कैसा होता है? वस्तुगत होता है, सापेक्ष होता है, निरपेक्ष होता है, मूर्त होता है। ठीक है दोस्तों, और इन सभी का मैंने ऑलरेडी डिस्कशन भी कर रखा है आप लोगों को। जो ये समाचार ये आपको मिलेगा जब यहाँ पर क्या कहते हैं अर्थशास्त्र के पीडीएफ को जब प्ले लिस्ट में जब देखेंगे डीजे चैनल पर, तो आपको पूरा मिल जाएगा। सामान्यतः जब किसी वस्तु की कीमत गिरती है तब उसकी मांग क्या हो जाती है? स्थिर रहती है, घटती है, बढ़ती है, या फिर अनंत हो जाती है? भाई देखिए, प्रश्न में क्या मिल रहा है, कीमत गिरती है तो क्या होगा? वस्तु की मांग को, जाहिर सी बात है। सस्ता होगा सामान तो क्या होगा? उसकी मांग क्या होगी? भाई जाहिर सी बात, लोग खरीदना उसको पसंद करते हैं। ठीक है, उसी के आधार पर अपना उत्तर लगाना है आपको। उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है केवल कृषि में, केवल उद्योगों में, उत्पादन के सभी क्षेत्रों में, केवल उपभोग में। उत्पत्ति ह्रास नियम कहाँ पर लागू होता है, इसके बारे में बताना है। किसका भुगतान नगद होता है? स्पष्ट लागत का, अस्पष्ट लागत का, या ए बी दोनों, या तो फिर इनमें से कोई नहीं। भुगतान भुगतान लागत में शामिल होते हैं एक देश के निवासी, शेष विश्व, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जिस देश पर विदेशी मुद्रा खरीदी और बेची जाती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? वायदा बाजार, विनिमय दर, चालू विनिमय दर, संतुलन दर। ठीक है दोस्तों, ये सातवां आपका प्रश्न हो जाएगा। आठवां देखिए प्रश्न क्या है इसमें, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? उत्पादन शुल्क हो गया, सीमा शुल्क हो गया, आयकर हो गया, या मनोरंजन कर हो गया। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं अगर, तो न्यून मांग को ठीक करने का उपाय कौन सा है? जिसमें कमेंट बॉक्स में जाइए, उत्तर दीजिए इन प्रश्नों का। यहाँ पर देखिए, ये 9वें प्रश्न का आप लोग को विकल्प दिया गया है। वह अवस्था जब रोजगार हो तो हो परंतु व्यक्ति करना ही नहीं चाहता, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आप लोग का। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला भी आपके समझ दिख रही है यहाँ पर, देखिए स्क्रीन पर, ये जो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला है। देखिए यहाँ पर जो साधारण अर्थों में पूर्ण रोजगार क्या होता है, सरकारी बजट से आप क्या समझते हैं, विनिमय दर क्या होता है, क्रेडिट और डेबिट क्या है। देखिए ये क्रेडिट और डेबिट से प्रश्न है। आर्थिक क्रियाओं से आप क्या समझते हैं, अर्थशास्त्र में तुष्टि गुण से क्या अभिप्राय है, समझाइए इसको। मांग वक्र से आप क्या समझते हैं, लागत से आप क्या समझते हैं, इनमें इसमें क्या क्या शामिल होते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्नों में देखा जाए तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है, ये हिग्स के क्रमवाचक दृष्टिकोण को समझाइए। मांग करते हो और परिभाषा लिखिए। कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन को समझाइए। दृश्य एवं अदृश्य मदों को समझाइए। राजस्व घाटा क्या है, इसके प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हो जाएंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में जब हम बढ़ते हैं, देखिए आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। भुगतान संतुलन से आप क्या समझते हैं? ये भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन का भेद करना, या भुगतान संतुलन और असंतुलन होने के कारणों का व्याख्यान करना है। ठीक है, ये 26वां प्रश्न है, आप लोग के समझ दिख रहा है, वो भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 27वां प्रश्न है, व्यापारिक बैंकों के प्रमुख कार्यों का वर्णन करना है। बाजार का अर्थ, परिभाषा एवं तत्वों का वर्णन करना है। ये आपका 28वें 26वें का अथवा प्रश्न हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से है आप लोगों का ये पेपर, ये अर्धवार्षिक का ओरिजिनल पेपर एडिशन, जिसका डिस्कशन आप लोग के साथ किया जा रहा है। इसको आप लोग कर लीजिए अच्छे से तैयार डिस्कशन, क्योंकि याद रखिएगा इसे अपने क्लासमेट पर कर दीजिएगा शेयर, क्योंकि आप लोगों का एग्जामिनेशन है, आप सभी लोगों के नियर। तो खुद भी लाभ उठाइए इस चैनल का, और लोगों को भी लाभान्वित कीजिए इस चैनल से, जिसका नाम है डीजे सर। ठीक है, लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला था। जाइए इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिए।